बीए थर्ड ईयर की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। गीता का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय हम पढ़ चुके हैं और इसीलिए मुझे लगा कि हम विदुर नीति का पहले अध्ययन कर लें, क्योंकि ये भी महाभारत से संबंधित है। तर्क संग्रह दार्शनिक ग्रंथ है, वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है। उसको पढ़ने में थोड़ा यदि कक्षाएं शुरू हो जाती हैं तो क्लास में पढ़ना शायद ज़्यादा आसान होगा, इसलिए पहले इस सरल पुस्तक को लिया है। इसके बारे में मैटर कल आपको दिया था, इसका परिचय से संबंधित कुछ नोट्स डाले थे। आशा है आप सबने पढ़ा होगा और आपको इसका इतना तो समझ में आ गया होगा कि विदुर नीति अर्थात विदुर की नीति। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। यहाँ उस पूरी कथा को नहीं कहना। नीति का अर्थात जो न्याय से संगत है, न्याय संगत है उसको हम नीति कहते हैं। नी धातु से ही बना है, न्याय बनता है। और उस न्याय संबंधी जो भी विचार हैं, जो नीतियाँ बनती हैं, तो यहाँ पर राज्यशासन से संबंधित, दैनिक व्यवहार से संबंधित जो भी नियम बनते हैं उन नीति के अंतर्गत आते हैं। ये प्रसंग तब का है जब धृतराष्ट्र अत्यंत कहना चाहिए कि युधिष्ठिर इत्यादि के संबंध में जो उनके मन में एक वैमनस्य का भाव या ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो चुका था और कपटपूर्ण आचरण वो करने लगे थे, और जिसका परिणाम पांडवों को वनवास के रूप में भोगना पड़ा। उन अपने समस्त कृत्यों का कहीं ना कहीं संताप उनके मन में था, आत्मग्लानि मन में थी, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आती थी। मन में एक उहापोह की स्थिति या व्याकुलता का अनुभव करते थे और सो नहीं पाते थे। तो ऐसे एक अवसर पर उनको लगा कि विदुर जो है वो शास्त्र ज्ञाता है, वो उनके लिए उचित मार्ग निर्देशन का काम करेंगे। तब वो विदुर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे उपदेश दीजिए। तो यही जो प्रसंग है यहाँ पर उद्योग पर्व का जो 34 से लेकर 44 तक अध्याय हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर आपको 34वें और 35वें अध्याय का अध्ययन करना है। बहुत सारे आपको इसमें जब पढ़ेंगे इसके श्लोकों को, तो कहीं कहीं रातार्जुनियम का या वो बातें, वो सूक्तियों का आपको स्मरण हो आएगा जो सामान्य रूप से हम बोलते हैं, जानते हैं। तो अब हम इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जो नोट्स डाले हैं उसको आप अवश्य पढ़ा करिए ताकि टेक्स्ट बुक को समझने में आसानी रहेगी। पहला ही श्लोक है धृतराष्ट्रवाच। स्पष्ट हो जाता है धृतराष्ट्र ने कहा, यानी कि जो प्रारंभ हो रहा है ग्रंथ उसमें धृतराष्ट्र कुछ पूछ रहे हैं। कहते हैं जागृतो दह्यमानस्य यत् कार्यम अनुपश्यसि तद ब्रूहि त्वं हि नस्तत् धर्मार्थ कुशलो ही असि। कि अब यहाँ धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं कि हे तात। तात आया है दूसरे पंक्ति में। कहते हैं जागृतो दह्यमानस्य कार्यम अनुपश्यसि तद ब्रूहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थ कुशलो ही असि। ये संबोधन है कि हे तात। तात संबोधन जो है बड़े के लिए भी, आदरणीय व्यक्ति के लिए भी आता है और अपने से छोटे यानी कि पुत्रवत या छोटे व्यक्तियों के लिए भी इस संबोधन का प्रयोग होता है। तात धातु तन विस्तारित से बनती है, तो ये दोनों ही अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हे तात जागृता दह्यमानस्य। जागृता जागते हुए, रात्रि जागरण करने के कारण। दह्यमानस जो निरंतर, दह्यमानस जल रहा हूँ। किसमें जल रहा हूँ? चिंता में। तो मैं जो दिन रात जगने के कारण मेरे मन में निरंतर जो व्याकुलता है, जो चिंता के कारण जो एक मुझे खाए जा रही है दह्यमानस, उसके कारण मैं निरंतर जल रहा हूँ जिस अग्नि में। यत् कार्यम कर्तव्यम, कि जो कार्य, जो कर्तव्य कर्म मेरे लिए क्या उचित है उसको मुझे बतलाओ। अनुपश्यसि देखते हो, समझते हो, अर्थात जो मेरे लिए कर्तव्य कर्म है,
जो मेरे लिए करनी है वो मुझे बताओ कि मैं दिन रात जागने के कारण मैं चिंता में जले जा रहा हूँ। तद्ब्रूहिस्त्वं ही, वो मुझे बतलाओ। तद्ब्रूहि, मुझे बतलाओ, कहो, उसका उपदेश करो। न मुझे, तुम धर्मार्थ कुशलो ही असि, ही क्योंकि तुम धर्म और अर्थ संबंधी शास्त्रों के ज्ञाता हो। धर्मार्थ का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? धर्म और अर्थ, अर्थात क्या करनी है, व्यक्ति का क्या कर्तव्य, क्योंकि वो पूछ रहे हैं किम कर्तव्यम, है ना। यत कार्यम, कार्यम का भी वही अर्थ आया कि जो करने के योग्य है। क्रिया धातु से बना है, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर्तव्य। तो जो कर्तव्य है उसे मुझे बतलाओ, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर धर्म और अर्थ में तुम कुशल हो, अर्थात धर्म यानी कि धार्मिक और आर्थिक जो बातें हैं, जो धर्म और अर्थ संबंधी जो समस्याएं हैं, अथवा धर्म और अर्थ संबंधी जो सिद्धांत हैं उनके तुम ज्ञाता हो। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप मुझे उपदेश दें। यहाँ पे जो एक बात कही गई है, धर्मार्थ कुशलो असि, उन्होंने विदुर को यूँ ही नहीं बताया है। आप सबको ये बात पता है कि मनुष्य जीवन के जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो पहला धर्म को माना जाता, फिर अर्थ, काम और मोक्ष, ये इसका एक क्रम देते हैं। तो धर्म को सर्वप्रथम, जैसा आपको बताते आए कि धर्म को सर्वप्रथम इसीलिए रखा जाता है कि व्यक्ति की विवेक बुद्धि जागृत हो जाए, अर्थात उसे करनी और अकरनी का विवेक उसमें उत्पन्न हो जाए। और जब उसमें विवेक बुद्धि होती है तो वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें वो न्याय का अवलंबन करेगा, जो करनी है वही करेगा, कभी असत मार्ग पे नहीं जाएगा, कभी गलत संसाधनों का प्रयोग नहीं करेगा। तो वो अर्थ और काम का उपभोग करेगा, तो उसमें वो धर्म को महत्व देगा, धर्म को महत्व अर्थात धर्म सम्मत रीति से ही वो उनका उपभोग करेगा। ये सारी बातें हम विस्तार में पिछले 2 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अभी भी गीता को जब प्रारंभ किया तब भी ये बात कही थी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम इन दोनों तत्वों को ज्ञाता हो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो काम संबंधी विचारधारा को नहीं कह सकते या मोक्ष का उनके ज्ञान नहीं है, मोक्ष विषयक शास्त्र में उनकी गति नहीं है, बल्कि जो जीवन के लिए जो व्यवहारिक है कि धर्म सम्मत, कि उनके धर्म को जानते हो तो इसलिए मेरे लिए क्या उचित है ये तुम बतलाओ। अर्थ अर्थात किसी प्रकार से जो है राष्ट्रकोष में हानि नहीं हो, उसकी जो उत्कर्ष है, आर्थिक जो संसाधन है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे, उसके लिए किसी को दोषारोपण नहीं किया जाए। तो उन सब बातों का विचार करके आप मुझे बतलाइए। तो यहाँ पे जो आपको कथा पता ही है कि द्यूत क्रीड़ा जो हुई उसमें पांडवों को वनवास हो गया, और वनवास में पांडव जब चले जाते हैं उसके बाद धृतराष्ट्र कुछ कहते नहीं हैं, और उसके बाद जो उनको ये लगता है कि मैंने ये अनुचित किया है, मैंने ये पांडवों के साथ अन्याय किया है, पांडु पुत्रों के साथ अन्याय किया है, और वो अंदर ही अंदर कहीं घुलते रहते हैं। और उसके साथ साथ उनको ये भी चिंता है कि पांडव वो किस प्रकार से उन प्रतिक्रिया करेंगे, या वो किस प्रकार से विद्रोह कर सकते हैं, या भविष्य में उनकी क्या नीति होगी। इन सब बातों को उनके मन में कहीं ना कहीं ये बंधन चलता रहता है, जिसके कारण वो सो नहीं पाते हैं। और उसी बात को उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि जागृतो दह्यमानस्यत् कार्यम अनुपश्यसि, कि दिन रात जागरण करने के कारण मेरा जो चित्त है वो रुग्ण हो रहा है, मेरा जो मन है वो रोगी हो रहा है। दैह्य मानस, क्योंकि निरंतर वो इस चिंता के में चले जा रहा है कि जो युधिष्ठिर है अथवा जो पांडुपुत्र हैं वो क्या करेंगे। तो यत् कार्यम अनुपश्यसि, अनुपश्यसि आपको स्पष्ट है कि मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो जो तुम मेरे लिए करनी देख रहे हो, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए, तो इस प्रकार से आप जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं दिन रात चिंता से जलता हुआ अभी भी जाग रहा हूँ, रात में सो नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे योग्य जो कार्य है, जो मुझे करना चाहिए, मेरा कर्तव्य कर्म मुझे बतलाओ, क्योंकि तुम ही धर्म और अर्थ को जानने वाले हो, उसके ज्ञाता हो।
तो यहाँ पर ये एक प्रकार से ये जो प्रारंभ हो रहा है यहाँ पे इस अध्याय का, तो सर्वप्रथम वो विदुर को उपदेष्टा के रूप में या उसको एक विद्वान व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी को अपने से श्रेष्ठ मानेंगे उसी से हम उपदेश प्राप्त करने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि तो अब मेरे लिए क्या है, अगर इसको देखें जो गीता है तो वहाँ पर अर्जुन इसी प्रकार का कृष्ण से कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा तो मुझे उपदेश दो। तो व्यक्ति जब कहीं व्यथित हो जाता है, उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, या वो किसी मोह में पड़ करके कोई निर्णय नहीं ले पाता, उस समय उसे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति उसको उपदेश करे। तो यहाँ पर वो विदुर की शरण में एक प्रकार से कि वो जानना चाहते हैं कि मेरे लिए ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र जो है उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मार्ग निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से शैली अगर यूँ देखें तो वही गीता वाली शैली हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। त्वं मां यथावत् विदुर प्रसादी प्रज्ञापूर्वं सर्वं अजातशत्रो यन्मन्यसे पथ्यम् अदीन सत्व श्रेयस्करं ब्रूहि तद वै कुरूणाम। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि त्वं मां यथावत् विदुर, विदुर यानी कि वहाँ पे वो संबोधन है कि हे विदुर, त्वं मां यथावत् प्रज्ञापूर्वं सर्वं यथा प्रसादी। इसको पहले देख लें कि हे विदुर, तुम भली प्रकार से प्रज्ञापूर्वम अर्थात सोच विचार कर बुद्धिपूर्वक, यहाँ पे किसी प्रकार की भावुकता में आके तुम्हें कोई उपदेश नहीं देना है, तो प्रज्ञापूर्वम यथावत प्रसादी, आप सोच विचार करके मुझे यथावत अर्थात उचित उपदेश दें, शिक्षा दें, जो बात है उसको बतलाओ। हे अधीन सत्व, अधीन सत्व अर्थात आप उदार चित्त वाले हैं। अधीन दीन जो दीनहीन है, जो दीन नहीं है, वो अधीन सत्व चित्त। तो हे उदार चेता, जो आपके मन में किसी प्रकार की कृपणता नहीं है, आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते हो, इसलिए इसको कहा है उदार चित्त। यहाँ धृतराष्ट्र का तो अपने पुत्रों के प्रति मोह है, लेकिन वो विदुर को कह रहे हैं कि आप उदार चेता हैं। तो हे उदार चेता, तुम जो युधिष्ठिर के प्रति यत अजात शत्रु, अजात शत्रु यहाँ पे युधिष्ठिर के लिए आया है, तो तुम जो युधिष्ठिर के लिए हितकर और कुरुणाम, और जो कुरु के लिए अर्थात दुर्योधन आदि जो मेरे पुत्र हैं उनके लिए जो भी श्रेयस्करम मन्य से श्रेयस्कर मानते हो, कल्याणकारी मानते हो, तत्सर्वम रूहि, वो सब मुझे बताओ। यहाँ भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो यहाँ पे कह रहे हैं एक तरफ कि जो अजात शत्रु या पांडव हैं उसके लिए जो हितकारी हो और मेरे पुत्रों के लिए जो कल्याणकारी हो, वो मुझे बतलाओ, अर्थात सोच विचार करके मुझे अच्छी प्रकार से समझाओ कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर कुरुनाम जो है वो दुर्योधन इत्यादि के लिए उन्होंने कहा है, और अजात शत्रु युधिष्ठिर के लिए आया है जिसका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि वो मन में किसी के प्रति किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो कहते हैं कि जो दोनों के लिए कल्याणकारी हो वो मुझे बतलाओ। तुम माम यथावत विदु प्रसादी प्रज्ञापूर्वम सर्वम अजातशत्रु, कैसे बताओ, सोच विचार कर बताओ। क्यों कह रहा है वो, पापाशंकी पापमेवाम अनुपश्यन पृच्छामि त्वां व्याकुल एनात्म अनाहम तन्मे कवे ब्रूहि सर्वम यथावन मनीषितम सर्व अजात शत्रु। अब वो क्यों कह रहा है कि कह रहा है कि पापाशंकी पापम एव अनुपश्यन पृच्छामि त्वां व्याकुलेन आत्मनाहम, व्याकुलेन आत्मना अहम, कि हे विदुर, मैं कैसा हूँ, पापाशंकी, पाप की आशंका रखने वाला, क्योंकि जब मन में पाप हो तो उसको सर्वत्र पाप ही दिखाई पड़ता है। तो पापाशंकी, तो पाप की आशंका करने वाला,
मेरे मन में निरंतर जो है पाप की, अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। इस प्रकार से पापम एव अनुपश्यन, मुझे सर्वत्र पाप ही दिखाई पड़ता है, अनिष्ट ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब मन में पाप है तो मुझे सर्वत्र वही दिखाई पड़ता है। इसलिए मेरा चित्त व्याकुल रहता है, व्याकुलेन आत्मना, तो व्याकुल आत्मा वाला। तो व्याकुल आत्मा से तात्पर्य क्या है? व्याकुल चित्त वाला। क्योंकि जब मुझे चारों ओर अनिष्ट ही दिखाई पड़ता है तो व्याकुलेन आत्मना अहम, तो व्याकुल आत्मा वाला मैं तुमसे पूछता हूँ। तन में कवि ब्रूहि, हे कवि, कवि का अर्थ विद्वान होता है। तो हे कवि, सर्वम यथावत मनीषितम सर्वम अजातशत्रु, कि अजात शत्रु युधिष्ठिर वास्तव में किम मनीषितम, क्या उनकी बुद्धि है, उनकी क्या इच्छा है, अभिलाषा है, वो सब मुझको यथावन, मुझे ठीक प्रकार से बतलाओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो वास्तव में क्या चाहते हैं। सीधी सी बात पूछा, क्योंकि विदुर का उसे पता है धृतराष्ट्र को कि विदुर का संपर्क पांडवों के साथ बना हुआ है, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे तो सर्वत्र अनिष्ट ही दिखाई पड़ रहा है, विपत्ति ही दिखाई पड़ रही है। युधिष्ठिर क्या बात चाहते हैं वास्तव में, वो मुझे बतलाओ। तो यहाँ पर एक तो जो अपराधी व्यक्ति की अगर हम कह लें, जिसके मन में ग्लानि है, उसकी जो मनस्थिति होती है, क्योंकि जब व्यक्ति को ये पता है कि मैंने ये अनुचित किया है, वो ये पूछ तो रहा है कि कार्य मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जो कर चुका है उसके प्रति उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका बनी हुई है कि इसका परिणाम उचित नहीं होगा। व्यक्ति जब स्वयं इस बात को जानता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो भविष्य को लेकर के आशंकित हो जाता है। यह धृतराष्ट्र की भी वही मनस्थिति है कि उसने द्यूत क्रीड़ा में पुत्र का साथ दिया, पांडवों को वनवास में भेज दिया, लेकिन मन ही मन कहीं उसके मन में ये ग्लानि है, पश्चाताप है कि वो अनुचित रूप से इस राज्य का भोग कर रहा है, अनुचित रूप से अन्यायपूर्वक उसने उनको निर्वासित किया है और इसका परिणाम किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होता। इसलिए वो पूछ रहा है कि उसके मन में किम मनीषितम, उसकी बुद्धि क्या कह रही है, उसका विचार क्या है, वो मुझे ठीक प्रकार से बतलाओ। अब इस पर विदुर कहते हैं, विदुर उवाच, विदुर कहते हैं, शुभम वा यदि वा पापम द्वेषम वा यदि वा प्रियम अपृष्टस्तस्य तद्ब्रूयात् यस्य नेच्छेत् पराभवम। अब यहाँ पे बड़ी स्पष्ट रूप से विदुर भी कह रहे हैं, यस्य पराभवम न इच्छेत् तस्य शुभम वा यदि वा पापम द्वेषम वा यदि वा प्रियम तत् अपृष्टः ब्रूयात्। कि विदुर क्या कहते हैं, मनुष्य को चाहिए या व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि उससे कहा जा रहा है मुझे बतलाओ, कहते हैं यस्य पराभवम न इच्छेत्, कि वो जिसकी पराजय नहीं चाहता है। शुभम वा यदि, तो चाहे उसमें कल्याणकारी हो अथवा कोई अनिष्ट हो रहा हो, कोई बुरी बात हो, द्वेषम वा यदि, या कोई प्रिय बात है, तो वो अपृष्टः ब्रूयात्, तो वो सब की सब बात उसको बिना पूछे ही कह देनी चाहिए। ये एक प्रकार के सिद्धांत वाक्य आप कह सकते हैं कि एक सामान्य जो हम कहें कि लक्षण होता है मनुष्य का, जो अच्छे मनुष्य का लक्षण होता है कि यदि वो किसी का भला चाहता है, किसी की पराजय नहीं चाहता है, तो वो बिना कहीं उसके संबंधित जो भी बातें हैं, कि यदि वो कल्याणकारी है, शुभम यानी कि कल्याणकारी है, यदि वह पापम, यदि उसने कोई अनुचित कार्य किया है, कुछ अनिष्ट है, यदि वो द्वेषम द्वेषवश या किसी के प्रति कोई द्वेष भाव, शत्रुता का भाव रखता है, या कोई उसके प्रति बुरी बात है, यदि वह प्रियम या उसके प्रति जो अच्छी बात है, उनको वो अपृष्टा एव बिना पूछे ही बता दे। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र की जो मन में इच्छा है, जो उसकी जिज्ञासा है, उसके मन में जो उथल पुथल है, उसको विदुर जान गए हैं, उसकी मनस्थिति को वो भाप चुके हैं। इसलिए वो उसके प्रश्न को सुन के कहते हैं कि यदि वो भलाई चाहते हैं तो उसको किसी प्रकार से उसमें आवरण नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार से उसको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, जो सत्य बात है उसको कह देनी चाहिए। यहाँ पर यदि आप याद करो तो फर्स्ट ईयर में आपने किरातार्जुनीयम पढ़ा है, तो वहाँ पर वो यही कहते हैं कि प्रियम च
कि जो प्रिय और हितकारी वचन दुर्लभ होते हैं, और जो व्यक्ति का कल्याण चाहता है उसको किसी प्रकार से, यानी कि जो प्रारंभ होता है वहाँ पे, तो वनेचर पहले ही युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि मेरी बात आपको प्रिय अथवा अप्रिय लगे, मैं जो कुछ भी साधु हुआ असाधु हुआ, मैं जो कुछ भी अच्छा या बुरा कह रहा हूँ, वो संभव है कि आपको सुनना अच्छा नहीं लगे, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। अपने कई प्रकार के, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते ही, इसी प्रकार का भाव हमें यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि आगे के श्लोक में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि यदि आप पराभव नहीं चाहते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पराजय हो, तो इसलिए आपसे संबंधित जो भी बात है उसको मुझे कह देना चाहिए। तस्माद् वक्ष्यामि ते राजन् हितं यत् स्यात् कुरून् प्रति वचः श्रेयस्करं धर्म्यं ब्रुवतस्तन्निबोध मे। कहते हैं कि हे राजन, तस्मात् इसलिए, हे राजन, जो तुमने समस्त कुरुओं के लिए जो हितकारी है वो मैं तुमको बतलाता हूँ। तत्ते वक्ष्यामि, वो मैं तुमसे कहता हूँ। किसको कहता हूँ? यत् कुरून् प्रति हितं स्यात्, जो कौरवों के हित में हो, वही बात मैं तुम्हें कहूँगा। तत्श्रेयस्करम धर्म्यम च वचः ब्रूता में निबोध, कि इसलिए मैं जो कुछ भी तत्श्रेयस्करम, कि जो कुछ भी कल्याणकारी, धर्म्यम, जो धर्म से युक्त है, उनको कहते हुए मैं, यानी कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, जो भी वाणी मैं बोल रहा हूँ, जो भी वचन मैं कह रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। अर्थात मैं कौरवों के हित की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे जो मेरे वचन हैं जो उनके लिए कल्याणकारी हैं, जो धर्म से युक्त हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक सुने। तो इसमें जो ते और मैं, आपको पता है अस्मत् और युष्मत् के जो रूप हैं उनका यहाँ पर, जो उसका संक्षिप्त रूप है, उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो अब वो क्या कह रहा है, आप आगे की जो श्लोक है उसको वो कहते हैं, मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्ध्ययूयानि भारता अनुपाये प्रयुक्तानि मा स्मृतिषु मनःकृता। अब वो सीधी सीधी सी बात कर रहा है, यहाँ पे कोई लाग लपेट नहीं है। मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्ध्ययूयानि भारता, हे भारत, हे भरत के वंशवत, पर अर्जुन के लिए भी, क्योंकि भरत वंशी सारे हैं, तो जितने भी भरत के कुल में उत्पन्न हुए वो सभी भारत कहलाते हैं। तो हे भरतवंशी, हे धृतराष्ट्र, कि आपने जो मिथ्योपेतानी, मिथ्योपेतानी जो कपटपूर्ण आपने जो आचरण किया है, जिस कर्म में आपने सहयोग दिया है, तो द्यूत क्रीड़ा इत्यादि जो असत उपायों से, मिथ्योपेतानी कर्माणि, कि मिथ्योपेतानी मिथ्यायुक्त, कपटपूर्व, छलपूर्वक जो कर्म है, कौन से कर्म है, उसको कहते हैं अनुपाय प्रयुक्तानि, और जो उसमें जो साधन प्रयुक्त किए गए, उपाय प्रयुक्त किए गए, वो कैसे हैं, वो उचित नहीं है, असत उपायों का प्रयोग करने वाले करे हैं। तो इस प्रकार से तेषु मनः, आपके मन में माँ स्मृता, उसमें अब आप अपना मन मत लगाइए। अर्थात जो कार्य हो गया, यहाँ पे एक सीधी सी बात कह गई, जो करना था वो तो आपने कर लिया। तो जिन छल पूर्वक जो मिथ्या उपायों के द्वारा आपने द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को हराया, सीधी सी बात यही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन असत उपायों का आपने उपयोग किया है, अब उसके लिए आप अपने मन में किसी प्रकार का भाव ना लाएं, या उसी में आप मत अटके रहिए। तो यहाँ वो बात कर रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, कि जो मिथ्योपेतानी कपटपूर्ण, यानी कि जो जुआ इत्यादि जो द्यूत क्रीड़ा है, उसमें जिन उपायों का आपने प्रयोग किया है वो उचित नहीं है, और इसलिए उससे जो कार्य सिद्ध हुआ है, अब आप उसमें आसक्ति मत रखिए। किसी प्रकार के जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, या आपके मन में जो ग्लानि हो रही है, उस पे अब आप मन मत लगाइए। तथैव योग विहितम यत्तु कर्म न सिद्ध्यति उपाय युक्तम मेधावी न तत्र ग्लपयेन मना। क्यों कह रहे हैं कि इसी प्रकार
तथैव योग विहितम यत्तु कर्म न सिद्ध्यति। तथा एव यत्, कि इस प्रकार से जो योग विहित जो सावधानी पूर्वक कर्म किया गया है, जो सावधानी पूर्वक सोच विचार करके जो कार्य किया गया है, तो ऐसे अच्छे उपायों का उपयोग करके जो कार्य किया जाता है, वो कोई यदि कर्म सफल नहीं हो तो वे जो मेधावी मनः, जो मेधावी यानी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, नाग्लप्येत, उनको उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जो योग विहित है, योग का अर्थ क्या है? योग्यता या जो उसकी उपयोगिता है। तो उस अर्थ में यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार से उपाय युक्तम, उपायों से युक्त, उपाय कैसे? सद उपाय से, अच्छे उपाय से, या जो उचित उपाय हैं उनसे जो युक्त है, यदि ऐसे उपायों का प्रयोग करके योग विहितम, सावधानी पूर्वक या सोच विचार पूर्वक किए गए कर्म यदि सिद्ध नहीं होते, तो उसमें बुद्धिमान मनुष्यों को किसी प्रकार से ग्लानि का भाव मन में नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पे जो उसके अर्थ है कि जो प्रयत्न करने पर भी यदि कार्य नहीं सिद्ध होता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। अर्थात जो होना था वो तो हो चुका। वास्तव में धृतराष्ट्र भी नहीं चाहते थे कि पांडवों को इस प्रकार से निर्वासन उनका हो, या इस प्रकार से उनको राज्य से निकलना पड़े। उसी की जो पीड़ा है, जो ग्लानि है, जो मन में निरंतर उनके चलती है। तो यहाँ पे उसका जो एक चरित्र, पुत्र मोह में तो फंसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पांडवों के प्रति उसके मन में किसी प्रकार की घृणा का भाव है, या उनके लिए उसके मन में किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। अनुबंधानपेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु संप्रदाय च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। अब वो कह रहे अनुबंधान अपेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु, सानुबंधेषु कर्मसु अर्थात सानुबंध कर्मों में, अर्थात किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में यदि अनुबंधान अपेक्षित, पहले अनुबंध को, उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या प्रयोजन है, उसको समझ लेना चाहिए। संप्रदाय च कुर्वीत, और उसके आगा पीछा, उसका जो परिणाम है उस पर विचार करके ही उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। वेगे न समाचरेत, शीघ्रता में, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो एक सीधी सी बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन को आप पहले विचार करो, उसका परिणाम क्या होगा इस पर विचार करो, और उसके बाद शीघ्रता में कोई भी निर्णय नहीं ले। तो जो एक नीति की बात है कि सोच विचार करके काम करना चाहिए, उसी बात को यहाँ पर, और साथ साथ उसके सानुबंधेषु कर्मों से, यानी कि कोई कार्य सोद्देश्य किया गया है तो अनुबंधान अपेक्षित, उसके अनुबंध को, उसके प्रयोजन को समझ लेना चाहिए, और उस पर विचार करके कि किस उद्देश्य से वो कार्य किया जा रहा है। तो यदि उद्देश्य यदि सात्विक नहीं है, सही नहीं है, तो निश्चय ही आपके मन में चिंता बढ़ेगी या आपका मन अशांत हो जाएगा। तो प्रयोजन को उद्देश्य किए बगैर मंदो अपि न प्रवर्तते, कि मूर्ख व्यक्ति भी उसमें प्रवृत्त नहीं होता है। तो यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थानम आत्मनश्चैव धीरा कुर्वीत वा न वा। अब वो एक बात और कह रहे हैं यहाँ है कि व्यक्ति जो धैर्यवान व्यक्ति है, धीर व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, वो सोच विचार करके ही कार्य करता है। तो कहते हैं अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थानम आत्मनश्चैव धीरा कुर्वीत वा न वा। कि जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, वो कर्मणाम अनुबंधम, कर्मों के अनुबंध को, उसके प्रयोजन को, विपाकम, उसके परिणाम को, आत्मनः उत्थानम, और अपने उत्कर्ष का विचार करके
फिर कार्य करे, मतलब उसको प्रारंभ करे अथवा ना करे। भली प्रकार से सोच विचार करके करे, अर्थात यदि आप में विवेक बुद्धि है तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि इसको कि हमारे जो कर्म करने जा रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है, उसका परिणाम क्या है और उससे मेरी कोई उन्नति होगी कि नहीं। इन बातों को भली प्रकार से संप्रेक्ष, भली प्रकार से सोच विचार करके देख करके ही उसको उस कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कुर्वीत करना चाहिए, करे वा ना, अथवा उस कर्म को ना करे। तो यदि आपने प्रयोजन को नहीं देखा है तो उस सीधे ही किसी कर्म प्रवृत्ति नहीं हो जानी चाहिए। ये कोई नित्य कर्म नहीं है जिसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है अनुबंध चतुष्ट है कि विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी और संबंध, इन चार बातों को यहाँ पे भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी को यहाँ पे अनुबंध के जो अलग अलग अर्थ किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो कर्म करने जा रहे हो उसका जो उद्देश्य है, उसका परिणाम है, और उस कर्म को करने से आपका उत्कर्ष होगा कि नहीं, आपकी उन्नति होगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपका अवनति हो। यदि वो प्रयोजन सही नहीं तो निश्चय ही आपकी अवनति होगी, अपकर्ष होगा। तो ये सब विचार करके भली प्रकार से सोच समझ करके ही उस कर्म को करे अथवा ना करे। यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धौ तथाशये कोशे जनपदे दंडे न सा राज्ये अवतिष्ठते। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो राजा है वो कैसा होता है, यह प्रमाणम, वो क्या राजा है, वो किसका, स्थाने, स्थान का, वृद्धौ, वृद्धि का, उसमें क्या लाभ हो रहा है, क्षय, उसमें क्या हानि हो रही है, कोशे, जनपदे, कोश यानी कि जो उसका राष्ट्रकोश है, राजकोष है, जनपदे जो देश है, तथा दंडे, तथा दंड आदि के प्रमाणम न जानाति, उसके मात्रा को नहीं जानता, उसको किस अनुपात में देना चाहिए इस बात को नहीं जानता है, सा राज्य न अवतिष्ठते, वो अपने राज्य में स्थित नहीं रह सकता। अर्थात जो कुशल राजा है वो जो भी उपाय काम में लेता है वो सही समय जगह पर वो उपाय काम में लिया जा रहा है, उस उपाय का परिणाम वृद्धि के रूप में आ रहा है कि नहीं, या अथवा उससे हानि हो रही है, उससे राजकोष में वृद्धि हो रही है, अथवा उस आपके देश में जिस स्थान पर आप हो उन सब का विचार करके वहाँ पे क्या कार्य करना चाहिए और कब कौन से दंड को काम में लेना चाहिए, इन सब बातों को प्रमाणम न जानाति, अर्थात उचित प्रकार से नहीं जानता है, सा राज्य न अवतिष्ठते, वो राज्य में स्थित नहीं रह सकता। तो एक राजा का ये कर्तव्य है कि वो जो भी कार्य कर रहा है उसके सभी पक्षों पर विचार करे, उसका आकलन करे कि इस परिस्थिति में ये कार्य करना ठीक है कि नहीं, इस स्थान पर ये कार्य करना ठीक है कि नहीं, अर्थात स्थान का विचार, उद्देश्य का विचार, उसके परिणाम का विचार और उसके क्या किस रूप में उसको जाना जाएगा इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। यदि उसमें ये बुद्धि नहीं है, वो उसको प्रमाणित नहीं करता है, तो निश्चय ही वो राज्य में स्थित नहीं रह सकता। राज्य नावतिष्ठते, राज्य में नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर राजा का कर्तव्य है कि वो जो भी निर्णय ले उसको सोच विचार करके ही लेना चाहिए।